दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 मैथ बुक की एक्सरसाइज 6.2। तो जिसमें का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन एक्स। ठीक, इसमें का पहला क्वेश्चन हमारा पहला इसमें एक्सटीरियर एंगल हमें पता करना है। एक्सटीरियर तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही है, इसमें हमें ACF का मान बताना है। ठीक, तो हमें अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हमें इनके अपोजिट मतलब विपरीत दो कोणों का योग करना पड़ता है। जैसे कि इसका नहीं, इसके तो इसका पड़ोसी है, इसके विपरीत ये दोनों का योग करेंगे तो बाहर का एंगल हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इन दोनों के सम के बराबर कौन है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, और इंटीरियर अपोजिट एंगल। इन दोनों सम के बराबर क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ठीक, एक्सटीरियर एंगल आएगा तो फिर हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, जैसे पहले लिख सकते हैं 50 + 70 = x। इन दोनों जोड़ने कितना आएगा 120। ठीक, इसके बराबर है एक्सटीरियर एंगल के बराबर, तो यही एक्सटीरियर एंगल का मान हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है कि इसी प्रकार जैसे कि हमारा दूसरा क्या है, ये रेक्टेंगल मतलब कि ट्राइंगल बन गया और ये एक्सटीरियर एंगल ही इधर से निकाल दिया है। तीसरे सवाल में 65 और 45। ठीक, तो हम आपको बता दें कि जो मतलब कि एक्सटीरियर एंगल जाएगा आप ऐसी मतलब कि इधर भी, जैसे इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर जाए जिस साइड कर सकता है। ठीक ठीक, जैसे कि हमें इसका निकालना है तो मैंने आपको ये इसके पहले सवाल बता चुका था कि इन दोनों का सम करने पे इसकी वैल्यू आती है। ठीक, तो आप लोग अब करके देखते हैं मैंने क्या लिखने का तरीका मतलब लैंग्वेज क्या था, the sum of interior opposite angle। किसके बराबर इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल के। तो हम यहाँ करेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक, इन दोनों का सम करते हैं, देखिए कितना है, 65 + 45 तो किसके बराबर है, x के मतलब कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक, इन दोनों का सम करने कितना आएगा 550 और 6 4 10 1 से 110 आएगा। ये किसकी वैल्यू है, x की मतलब एक्सटीरियर एंगल की। ठीक, और आप इसे पता कर सकते हैं कि जैसे क्या स्टार्ट, तो हमारा उसमें x की वैल्यू कितना है था 110। ठीक, ये हमारा तो अब उसे पता भी कर सकते हैं कैसे होगा, जैसे कि हम मतलब कि एक्सटीरियर के साथ इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, कि इसका मान अगर 110 आ गया तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे बताए, ये दोनों जब होंगे तो लीनियर पेयर पे होंगे, या उससे निकाल सकते हैं, या इन दोनों का सम करके 180 से माइनस इसके हिसाब से देखिए निकालते। ठीक, तो 12 वाला एंगल कितना होगा हमारा 110, इसको निकालना है। ठीक, तो कितना होगा 110 प्लस ये जो इंटीरियर एंगल है उसको जैसे कि हम y मान ले तो y किसके में से माइनस करते इतना आएगा 180। इन दोनों का सब 180 आता है। ठीक, मतलब ये y है, तो आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 110 किसकी वैल्यू है y की, मतलब y दे जाएगा, ये जगह माइनस हो जाएगा, तो y वैल्यू कितनी आएगी 70 आएगी। ठीक, 70 ठीक है, y वैल्यू आ गई। ठीक,
तो आप इसको आप करके देख सकते हो। मतलब इन दोनों का, इन सभी का सम कितना था 180, तब इनको जोड़ेंगे तो 180 आ गया तो सही हो जाएगा। तो हमारा इसका क्या है, मतलब कितना है 65 प्लस 45 प्लस इसकी वैल्यू कितना निकला था हमारा, कितना आया था 70 टू 180। ठीक, इसके बाद होगा तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आया था 110 प्लस 70 इसको तो 180, 110 में अगर 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ठीक, देखिए तो हमारा ये प्रूफ होगा कि हमारा मतलब आप इससे निकाल सकते हैं और दूसरी तरीके से भी, अगर ये दोनों का पता है तो आप इसका निकाल सकते हैं। कैसे, वो 65 प्लस 45, ये और करके लिखते हैं, दूसरा तरीका है। और प्लस इसको y मान तो y लिख के 180 करेंगे। इन दोनों का सम कितना आया था हम लोग का 110 प्लस y इक्वल टू 180, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, y इक्वल टू 170। ठीक, ऐसे निकल गया। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल हो जाएगा इसमें का। ठीक, इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल क्या है, इसमें बनाया है ऐसी, मैंने कहा जिस तरफ को वो एक्सट्रीम एंगल निकाल सकता है, इस बार इस तरफ बनाया है। ठीक, तो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पर 40, यहाँ पर मतलब इसी वैल्यू निकालना, एक्स मान दिया हम लोगों को यहाँ पर। ठीक, मैंने क्या कहता है इन दोनों का एक्सटीरियर इन दोनों का सम करेंगे, आ जाएगा। सम के करके देखते हैं क्या लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके बराबर रहेगा हमारा है ये, किसके रहेगा एक्सटीरियर एंगल के। ठीक, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा 30 प्लस किसके बराबर है, इसके बराबर एक्सटीरियर एंगल के, कितना आएगा 70 इक्वल टू किसके एक्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहले वाले में आपका जो बचा था 2-3 क्वेश्चन, वो आप अपने करके ट्राई कर लीजिएगा। तो हम ये दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल पूछा था, इसमें इंटीरियर एंगल निकालना है। उसमें मैंने यहाँ पे एक सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, किसमें पहला सवाल हमारा हो जाएगा, जो बचेगा वो अपने से लगा लीजिएगा। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये 115 और ये 50 डिग्री है। इसमें देखिए यही एंगल पूछा था, उसमें भी इस वाले में भी वही लैंग्वेज लगेगा, बस इसमें हमें थोड़ा इसको थोड़ा चेंज रहेगा उस वाले से। ठीक, तो उसमें हमें हमारा वही लैंग्वेज लगेगा। ठीक, तो हमें आप क्या लिखते हैं उस वाले में, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसके बराबर इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल की। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दोनों को मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस एक्स इक्वल टू किसके बराबर 115। ठीक, ये 50 तो इतना भी होगा। फिर अब यहाँ पे x को इधर ही रहने देंगे, इसी 50 के बाद इधर कुछ का साइन नहीं है, प्लस का ना माइनस का कुछ नहीं देगा तो प्लस रहेगा। ठीक, तो अगर ये प्लस है अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x को उसी जगह रहने देंगे, x इधर ही रहेगा, 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 115 भी उधर ही मतलब उसी जगह है, या माइनस हो जाएगा प्लस से 15 लिख देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में से होगा 5 आएगा, 11 1 में से नहीं जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, तो x की वैल्यू 65 आएगा। तो आप इसको करके देख सकते हैं, इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, तो हम आपको करके दिखा सकते हैं, जैसे कि 50 प्लस 65 आया था हमारा, तो इसके बराबर 115 के इन दोनों का सम करें कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 11। ठीक, इसके बराबर आ गया।
तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो जैसे हमारा दूसरा क्या है, तो जो आप बचेगा क्वेश्चन आप अपने से लगा लीजिएगा, ठीक। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसने ऐसे बनाया है, इसको ऐसे कर दिया है, यहाँ पे x, यहाँ पर 125। कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। तो अब इसको मानेंगे 90 डिग्री, मतलब 90 रहेगा, वही x रहेगा, तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, दशम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये किसके बराबर है, हमारा एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सब एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ठीक। यहाँ पे रहेगा एक्सटीरियर एंगल जी, ठीक, एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, ठीक। तो इन दोनों का सम ये क्या हमारा 90 डिग्री है, जहाँ भी ऐसा दिख रहा है आपको, आप समझ आए 90 डिग्री प्लस यस इक्वल टू 125, मतलब नहीं 125, ठीक, 125। तो हमने अगली बात बताया, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो प्लस रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस रहेगा, एक्स को उसी जगह आने देंगे, इक्वल टू 125 माइनस 90, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। तो आप इसको भी करके देख सकते हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर आता है। मैंने इसके पैटर्न दिखा दी, तो 90 है, ये है 35, 90 प्लस 35 इक्वल टू 125। इन दोनों का सम करके कितना आएगा 125, मतलब इसका आंसर सही है, ये हमारा राइट है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि हम इसमें का लास्ट ले सकते हैं, ठीक। कौन सा लेंगे इसमें का लास्ट वाला, ठीक। ये हमारा क्या है 75, ये हमारा 35, इसी का हमें मान निकालना है, ठीक, एक्स का, ठीक। तो इस चीज को मैं सारा चीज वैसे का आप जो मैंने बताया तो कब से वो आप एग्जाम में ऐसे लगा सकते हैं, अगर कंपटीशन एग्जाम में लगाना होगा तो आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे क्या है x प्लस 35 इक्वल टू 75, तो x ये ऐसे रहेगा, वो आप मतलब 35 प्लस में तो हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 75 माइनस 35, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 0, 3 40। ऐसे आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो आप एग्जाम में लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।